थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज जैसा कि आप जानते हैं, हम कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में बातें करेंगे चांद की। और श्रोताओं की ओर से इसका आरंभ हो चुका है। हमारी एक श्रोता लिखती है, कुछ त्योहार तो बने ही चांद के ऊपर है। इन त्योहारों का अस्तित्व चांद के बिना पूरा नहीं हो सकता, फिर वो किसी भी त्योहार का क्यों ना हो, चाहे ईद का हो या करवा चौथ का हो। इसको देखने के बाद ही व्रत खुलता है, त्योहार मनता है। चांद की खूबसूरती का जितना बखान किया जाए उतना कम है। कई महान कवियों ने चांद की खूबसूरती का वर्णन अपनी कविताओं में किया है। तो चांद की बातें होंगी और चांद को लेकर के गीत भी होंगे। शुरुआत कर रहे हैं 1958 की फिल्म आखिरी दांव फिल्म के गाने से। लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजें, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, मदन मोहन का संगीत। महेश कौल निर्देशित इस फिल्म के यानी आखिरी दांव के नायक नायिका कौन थे, यही है आज का पहला सवाल। वो चांद मुस्काया, सितारे शर्माए, हमारा भी दिल ना मचलने लगे। जो हाथ में हमारे ये हाथ है तुम्हारा, दिए से निगाहों में जलने लगे। वो चांद मुस्काया। मौसम का सनम प्यासे है मगर फिर भी है नशा। आने लगी अंगड़ाई के जैसे कोई रुत बदलने लगे। वो चांद मुस्काया, सितारे शर्माए, हमारा भी दिल ना मचलने लगे। वो चांद मुस्काया। खोया है कुछ ऐसा आज समा, बहके बहके उठते हैं कदम। यूं प्यार भरी इन राहों में चलते ही रहेंगे झूम के हम। मिलके गले खिली चांदनी रंग उछलने लगे। वो चांद मुस्काया, सितारे शर्माए, हमारा भी दिल ना मचलने लगे। जो हाथ में हमारे ये हाथ है तुम्हारा, दिए से निगाहों में जलने लगे। वो चांद मुस्काया। चांद मुस्काया। आज कार्यक्रम में चांद मुस्काएगा भी, खिलेगा भी। चंदा मामा को गुहार लगाई जाएगी, चांद के निकलने की बात भी होगी और चांद के जाने या खोने की बातें भी होंगी। और इस फिल्म आखिरी दांव का गीत जो आपने सुना, इसके बारे में हमने आपसे पूछा कि इस फिल्म के नायक नायिका कौन थे। कुछ श्रोताओं ने लिखा है नायिका का नाम तो पता है नूतन, मगर नायक कौन है नहीं मालूम। किसी ने
नूतन के साथ नायक का नाम लिखा है मोहन, और बहुत से श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। इस फिल्म में नायिका थी नूतन और नायक थे शेखर, जो आगे कई फिल्मों में चरित्र अभिनेता के रूप में हमने उन्हें देखा है। चलिए अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। 1959 की फिल्म अनाड़ी का गाना आप सुनने वाले हैं, जिस फिल्म में राज कपूर और नूतन थे मुख्य कलाकार। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में ये गाना है हसरत जयपुरी का लिखा हुआ, संगीत शंकर जयकिशन का। आपको बताना है फिल्म अनाड़ी के निर्देशक का नाम। समझे वो अनाड़ी है, वो चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। वो चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है।
अभी समझ गए हैं कि हमारे श्रोता अनाड़ी नहीं बल्कि बेहद ज़हीन है, होशियार है, क्योंकि कोई भी सवाल पूछा जाए फिल्म संगीत से जुड़ा हुआ, उनकी ओर से जवाब तुरंत आ जाता है। और अनाड़ी फिल्म के निर्देशक का नाम आपने बिल्कुल सही लिखा है, ऋषिकेश मुखर्जी। और चांद के बारे में हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती और ईद की शुभकामनाएं प्रेषित की हैं और आगे लिखते हैं, चांद इतना खूबसूरत है और इससे जुड़ी कई अलग अलग कहानियां बचपन में सुनी थी। किसी महिला के खूबसूरत चेहरे को भी चांद की उपमा दी जाती है। लेकिन साल 1969 में अमेरिका का पहला अपोलो चंद्रयान चंद्रभूमि पर उतरा, तब चंद्रमा की खूबसूरती का असली पता चला। हकीकत क्या है, इस बात से जुड़ा एक गुजराती मुहावरा है, डूंगरा दूर थी रलियामणा, मतलब पर्वत दूर से ही सुंदर दिखाई देते हैं। उसी तरह चांद भी पृथ्वी से इतनी दूरी पर होने की वजह से सुंदर दिखाई देता है, लेकिन हकीकत कुछ और है। और अब श्रोताओं, हम बचपन की ओर लौटते हैं, तो थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा आप लोगों को भी हो गया होगा। 1958 की फिल्म लाजवंती का ये गाना है आशा भोसले, मन्ना डे और साथियों की आवाज़ों में। आपको गीतकार और संगीतकार के नाम बताने हैं। चंदा मामा किरणों के हाथ आना, आना रे, आना रे, आना रे, चंदा मामा मेरे द्वार आना, आना रे, आना रे, आना रे, चंदा मामा मेरे द्वार। ए लो बच्चों, आन मिले हम फूल से जैसे मिलती है शबनम। तुम हो हमारे, हम है तुम्हारे, कैसे न मिलते चांद सितारे। बाप हमें मामा जी करना, तुमको पड़ा है नीचे उतरना। अरे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये तुमने क्या पूछा? जो तुमसे झुक कर मिलता है वो है सबसे ऊंचा। तुमसे है मिट्टी का आंगन, तारों की फुलवारी। तुम हो तो लगती है धरती अंबर से भी प्यारी। हमको इतने प्यार से तुम हो अपने पास बुलाते, बोलो नन्हे मुन्ने बच्चों हम कैसे ना आते। फूल से खिल गए जी, आहा जी, आहा जी, आहा जी।
बिछड़े हुए मिल गए जी। आहा जी, आहा जी, आहा जी, आहा जी। कोई गीत अनोखा गाना जी, कोई गीत अनोखा गाना जी। हम सबसे मिले हैं मामा जी, हम सबसे मिले हैं मामा जी। आना 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 चंदा मामा मेरी बात आना। आना रे आना रे आना रे, लेके किरणों के हाथ आना। आना रे आना रे आना रे, चंदा मामा मेरे द्वार। मामा जी एक बात बताना, सच सच कहना, कुछ न छुपाना। हम तो तुम्हें थे रोज बुलाते, रोज तुम्हारे गीत थे गाते, और कभी तो तुम न आए। आज तुम्हें हम कैसे भाए? अच्छा अच्छा बतलाता हूँ, बिल्कुल सच्ची सच्ची। ठहरो पीछे बतलाऊंगा, पहले दो एक पप्पी। ये तो सुना होगा तुमने भी मेरे भोले भाले, मुझ पर डोरे डाल रहे हैं कब से दुनिया वाले। मुझको उनसे बैर नहीं है, शौक से आए जाए। उनसे कहना जंग और नफरत अपने साथ न लाए। होठ कपट चतुराई आने वालों से ले लेना, थोड़ा थोड़ा उनको अपना भोलापन दे देना। भोलापन दे देना बच्चों, भोलापन दे देना। मामा जी नजदीक तो आओ, ये बुढ़िया है कौन बताओ? टुक टुक हमको ताक रही है, बैठी तनखा काट रही है। हाँ 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 हाँ, ना ना यूं ताना मत मारो, ये तो मेरी माँ है प्यारो। मेरी माँ भी मामा प्यारे रहती है, अब देश तुम्हारे, उससे तुम एक बार मिला दो, उसको मेरे पास बुला दो। हाँ हाँ मुन्नी दूर नहीं, अब तुझसे तेरी माता, तुझ पर तो उसकी ममता का साया है लहराता। एक तू ही क्या मुझको भी अब होगी ना मजबूरी, बच्चा माता मामा सबकी मिट जाएगी दूरी। समय बदलने की है देरी, फिर हम मिल जाएंगे। अच्छा बच्चों देर हुई, जाते हैं फिर आएंगे, जाते हैं फिर आएंगे, आएंगे फिर आएंगे। फिल्म लाजवंदी का खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे, और इसके बारे में श्रोताओं ने बिल्कुल सही सही लिखा है कि गीत लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीतकार सचिन देव बर्मन, और कुछ श्रोताओं ने ये भी लिखा है कि छोटी बच्ची का रोल जो किया था इस गीत में वो थी बेबी नाज। चांद को लेकर के बहुत सी बातें, कई तरह के आपके कमेंट्स हैं। हमारी एक श्रोता ने मराठी भाषा में एक टिप्पणी भेजी है कि उसका तर्जुमा आपको बताते हैं कि आज विदर्भ में ख़ास तौर पे इस अक्षय तृतीया को कहा जाता है अखजी तीज। तो अक्षय तीज का दिन है और ईद भी है, और आज का दिन वाकई मंगलमय और पवित्र घटिकाओं का दिन है। और इस दिन महाराष्ट्र में जो भोजन तैयार किया जाता है उसमें विशेष रूप से आम का रस और उसके साथ पापड़ और सेवइयाँ खाई जाती हैं। और ईद का भी दिन है, ईद के दिन जो विशेष मिष्टान्न बनता है उसे भी हम सब जानते हैं शीर खुरमा, और ये सब स्वर्गलोकीय भोजन के रूप में बहुत ही अच्छा है होता है और जानते हैं हम इसे। चलिए इस बहाने व्यंजनों का जिक्र भी हो गया, और हमारे एक श्रोता ने बहुत लंबा सा कमेंट चांद के बारे में लिखा है। चांद वैसे तो उपग्रह है, किंतु अपने घटते बढ़ते स्वरूप के कारण बचपन से ही हम सभी के जहन में है। ऊपर से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के झिगोला सिलवाने वाली कविता ने बचपन से ही हम सभी की उत्सुकता को बढ़ाया है।
भला चांद को भी ठंड लगती है? फिर माँ उसके घटते बढ़ते स्वरूप के कारण सिलवाए भी तो किस माप का झिंगोला सिलवाए? बड़ा ही रोचक प्रश्न। और कार्यक्रम में अगला गाना आपके लिए 1957 की फिल्म से लेकर के आए हैं श्रोताओं। पेइंग गेस्ट फिल्म के सभी गीतों को आप जानते हैं और ये गाना आशा भोसले, मन्ना डे और साथियों की आवाजों में है। मजरू सुल्तानपुरी के बोल, माफ कीजिए, पेइंग गेस्ट फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर के स्वर में है। संगीत सचिन देव बर्मन का, गीत फिर एक बार मजरू सुल्तानपुरी का ही लिखा हुआ है। और आप जानते हैं पेइंग गेस्ट फिल्म के मुख्य कलाकार यानी नायक नायिका थे देव आनंद और नूतन। आपको बस इतना बताना है पेइंग गेस्ट के निर्देशक कौन थे। लगभग सभी श्रोताओं के जवाब बिल्कुल सही है। फिल्म पेइंग गेस्ट के निर्देशक का नाम सुबोध मुखर्जी। हमारे एक साथी बहुत सुंदर सा कमेंट उन्होंने लिखा है, कहते हैं चांद फैली हुई धरती को असीम आसमान से अपनी मदिर मदिर किरणों और रोशनी से जगमगा रहा है और सभी के मन मस्तिष्क को शीतलता प्रदान करते हुए कई सपने और उम्मीदें जगाता है। चांद बचपन का रहस्य, जवानी का प्यार, रिश्तों का ताना बाना अपने साथ लेकर हर रात अपनी अंदर खुद घटता बढ़ता हुआ दीप्त सजल सुंदर सम्मोहक छवि बनाए हुए कायम है।
और अब जिस गीत की ओर हम बढ़ रहे हैं, 1960 की बेहद लोकप्रिय फिल्म काला बाजार का गीत आप सुनेंगे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। शैलेंद्र की रचना है, संगीत सचिन देव बर्मन का। इस बार फिल्म के नायक नायिका का नाम भी आपको बताना है। साथ ही ये बताइए इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक कौन है। दोनों नाम अलग है। बताइए फिल्म के नायक नायिका का नाम और निर्माता तथा निर्देशक का नाम। हो खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। मस्ती भरी हवा जो चली, मस्ती भरी हवा जो चली, खिल खिल गई ये दिल की कली, मन की गली में है खलबली कि उनको तो बुलाओ। हो खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। तारे चले नजारे चले, तारे चले नजारे चले, संग संग मेरे वो सारे चले, चारों तरफ इशारे चले, किसी के तो हो जाओ। हो खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। ऐसी ही रात, भीगी सी रात, ऐसी ही रात, भीगी सी रात, हाथों में हाथ होते वो साथ, कह लेते उनसे दिल की ये बात, अब तो ना सताओ। हो खोया खोया चांद, खोया खोया चांद, खोया खोया चांद, खोया खोया चांद, खोया खोया चांद। बिल्कुल सही लिखा है श्रोता आपने। 1960 की फिल्म काला बाजार के मुख्य कलाकार थे देव आनंद और वहीदा रहमान, और देव आनंद ने ही इस फिल्म का निर्माण किया था और निर्देशक थे विजय आनंद। और आज के दिवस के बारे में हमारी श्रोता लिखती हैं, पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को विश्व भर में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम इस वर्ष अपनी 53वीं वर्षगांठ मना रहा है। अर्थ डे 2023 इस साल की थीम पर जोर दिया जा रहा है, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस की गतिविधियों में भाग लेने वाले 1 अरब से अधिक लोगों को अपने समुदायों में कार्रवाई करने के लिए प्राप्त करना है। ये थीम की बात कर रही है। और एक अन्य श्रोता लिखते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चंद्रमा को देवता माना जाता है। हर खूबसूरत चीज़ की उपमा चांद से की जाती है। चांदनी रात शीतलता और शांति प्रदान करने वाली होती है।
तो ऐसे ही शीतलता प्रदान करने वाले ये गीत हैं, जिनमें अगला गाना 1962 की फिल्म से है। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ें, राजेंद्र कृष्ण के बोल, चित्रगुप्त का संगीत। आपको फिल्म का नाम बताना है। आपको वैसे बता दें, इस फिल्म का निर्देशन किया था ए भीम सिंह ने और मुख्य कलाकार यानी नायक नायिका थे सुनील दत्त और मीना कुमारी। मीना कुमारी, बताइए फिल्म का नाम। चांद जाने कहाँ खो गया, चांद जाने कहाँ खो गया, तुमको चेहरे से पर्दा हटाना न था। चांदनी को ये क्या हो गया, चांदनी को ये क्या हो गया, तुमको भी इस तरह मुस्कुराना न था। चांद जाने कहाँ खो गया। प्यार कितना जवां, रात कितनी हंसी, आज चलते हुए थम गई है ज़मीं, थम गई है ज़मीं। आँख तारे झपकने लगे, आँख तारे झपकने लगे, ऐसे उल्फत का जादू जगाना न था। चांद जाने कहाँ खो गया। दो दिलों की है मंजिल यहाँ, दो दिलों की है मंजिल यहाँ, तुम न आते तो हमको भी आना न था। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे मैं चुप रहूंगी फिल्म का गाना। जवाब सही है। और हमारे एक श्रोता ने चांद के बारे में कविता लिख भेजी है। चांद तुम न होते तो क्या होता, कैसे हम तुमसे प्रेम सीख पाते, कैसे हम इंतज़ार की घड़ियां गिनते, कैसे हम हंसी ख्वाब बुन पाते। चांद तुम न होते तो धरती का श्रृंगार अधूरा ही रह जाता, बच्चे का खिलौना भी नहीं तब नहीं होता। चांद तुम हो तो सब कुछ है। दोस्तों, चांद के बारे में एक ख़ास बात तो आप सभी जानते हैं कि जितने भी कवि हैं, शायर हैं, उन्होंने अपनी कविताओं में, अपनी शायरी में महबूबा के चेहरे को चांद की तरह बताया है, चांद से उसकी तुलना की है। तो ऐसा ही एक गाना 1967 की फिल्म अनीता से आपको सुनवा रहे हैं। मुकेश का गाया हुआ गीत है, लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत है। आपको शायर का यानी कवि का नाम बताना है। गीतकार कौन है ये बताइए। गोरे गोरे चांद से मुख पर काली काली आँखें हैं, गोरे गोरे चांद से मुख पर काली काली आँखें हैं, देख के जिनको नींद उड़ जाए
गोरे। मुंह से पल्ला क्या सरकाना, मुंह से पल्ला क्या सरकाना, इस बादल में बिजली है, दूर ही रहना, दूर ही रहना, दूर ही रहना, इनसे कयामत ढाने वाली आंखें हैं। गोरे गोरे चांद से मुख पर काली काली आंखें हैं, गोरे गोरे। जिनके अंधेर है सब कुछ, वे जिनके अंधेर है सब कुछ, ऐसी बात है इनमें क्या। आंखें 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 सब है बराबर, कौन निराली आंखें हैं। गोरे गोरे चांद से मुख पर काली काली आंखें हैं, गोरे गोरे। बेदेखे आराम नहीं है, बेदेखे आराम नहीं है, देखे तो दिल का चैन गया। देखने वाले देखने वाले देखने वाले यूं कहते हैं, भोली भाली आंखें हैं, देख के जिनको नींद उड़ जाए, वो मतवाली आंखें हैं, गोरे गोरे चांद से मुख पर। सही जवाब आपकी ओर से आया है श्रोताओं। ये आरजू लखनवी का लिखा गाना था फिल्म अनीता से। और आज के दिन के बारे में हमारे श्रोता लिख रहे हैं, आज ईद का दिन है। ईद यानी खुशी। ये खुशी हर एक की ज़िंदगी में बनी रहे। रही चांद की बात, तो चांद ईद का हो या करवा चौथ का, जब दिखता है तो मन में खुशी की ठंडक देता है। चांद पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है और हमें शीतलता प्रदान करता है। ये पृथ्वी, चांद और हम प्रकृति का अंग है और हमारा फ़र्ज़ है कि हम इनके साथ तालमेल रखें और अपनी धरती माँ को साफ सुथरा रखें। यही हमारा फ़र्ज़ है। और श्रोताओं, अब जो गीत आप सुनने वाले हैं वो 1967 की ही फिल्म है लाट साहब। इस फिल्म के लिए ये गीत शैलेंद्र ने रचा था, संगीत शंकर जयकिशन का, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की। आपको बताना है फिल्म लाट साहब के मुख्य कलाकार कौन थे। एक
जरा छुप जा, ऐ वक्त जरा रुक जा, रुख उनका इधर को है, अब क्यों न बाहर आए, दुनिया न बदल जाए, ऐ चांद जरा छुप जा। छुप जा। 1967 की फिल्म लाट साहब के मुख्य कलाकार आपने सही लिखा है श्रोताओं, शम्मी कपूर, नूतन, प्रेम चोपड़ा, ललिता पवार, राजेंद्र नाथ और ओम प्रकाश। और हमारी एक श्रोता का कहना है, चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर, हम सभी उस चकोर के जैसे ही हैं, क्योंकि हम में से कोई बिरला ही होगा जो चांद को निहारता नहीं होगा, उसकी चांदनी का एहसास न करता होगा। चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, सूर्य से प्रकाशित होकर वो हमें शीतलता देता है। शिव जी ने चांद को अपने मस्तक पर धारण किया, जो हमें सिखाता है दिमाग को ठंडा रखना चाहिए। शुक्ल पक्ष के बाद चांद का आकार हमें सिखाता है जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ो। अमावस के बाद पूनम की रात भी तो आती है। चांद को सुहागन का आराध्य माना गया है, ईद का आगाज माना गया है, प्रेम का प्रतीक माना गया है। हमने शरद पूर्णिमा की रात को नौका विहार किया है, बहुत सुखद एहसास होता है। और कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में अब जो गीत आप सुनेंगे श्रोताओं वो मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में है। बस इतना ही आपको बताते हैं, आपको इस 1968 की फिल्म का नाम भी बताना है और गीतकार संगीतकार कौन है ये भी बताना है। हर चेहरा यहाँ चांद,
हर चेहरा यहाँ चांद, तो हर जरा सितारा। हर चेहरा यहाँ चांद, तो हर जरा सितारा। ये वादी कश्मीर है जन्नत का नजारा, जन्नत का नजारा। हर चेहरा यहाँ चांद, तो हर जरा सितारा। हर चेहरा यहाँ चांद, तो हर जरा सितारा। ये वादी कश्मीर है जन्नत का नजारा, जन्नत का नजारा। हर चेहरा यहाँ चांद। हंसती है जो कलियां, तो हंसी फूल है खिलते। हंसती है जो कलियां, तो हंसी फूल है खिलते। हैं लोग यहाँ जैसे उतर आए फरिश्ते। हर दिल से निकलती है यहाँ प्यार की धारा। हर दिल से निकलती है यहाँ प्यार की धारा। ये वादी कश्मीर है जन्नत का नजारा, जन्नत का नजारा। हर चेहरा यहाँ चांद। आप सभी के जवाब बिल्कुल सही है। ये आबरू फिल्म का गीत हम सुन रहे थे। जीएल रावल की रचना थी, संगीतकार सोनिक ओमी। और हमारे बहुत से श्रोताओं ने जिस गीत के बारे में अपने कमेंट में लिखा है, वो गीत अब आपको सुनवाते हैं। आपको फिल्म का नाम भी बताना है और ये फिल्म किस वर्ष पहले पर्दे पर आई थी ये भी बताना है। बड़ा ही लोकप्रिय गाना, बहुत ही फेमस हुई थी, बड़ी चली थी ये फिल्म। तो अंदाज़ा लगाइए, बताइए। मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ें हैं, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, आर.डी. बर्मन का संगीत। चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ लौट के आना है, यहीं तुमको जा रहे हो
तुम, जाओ मेरी जान। वैसे तो हर कदम मिलेंगे लोग सनम, मिलेगा सच्चा प्यार मुश्किल से। ओ दिल की दोस्ती खेल नहीं कोई, दिल से दिल है मिलता यार मुश्किल से। यही तो है सनम प्यार का ठिकाना, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम, चांद से है दूर। सभी श्रोताओं के जवाब बिल्कुल सही है। हम किसी से कम नहीं, ये फिल्म रिलीज हुई थी 1977 में। और आज के दिवस के बारे में हमारे एक श्रोता का कहना है, पृथ्वी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं पहले तो। और आगे लिखते हैं, सौर मंडल का एक ग्रह जहां जीवन है, पानी है, हवा है और चांद जैसा नैसर्गिक उपग्रह है। चांद जो कि पृथ्वी पर जो सूर्य के अस्त होने के पश्चात दिखाई देता है और अपनी अनुपम निर्मल ठंडी चांदनी से बरबस ही मनमोहक लगता है। चांदनी की दिव्य किरणों से अनेकों आयुर्वेदिक औषधियां पकती हैं। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से वनस्पतियां और हमारे दैनिक जीवन के आधार की समस्त फसल पका करती है, ठीक उसी प्रकार चंद्रमा की किरणों से दिव्य औषधि। और हमारे कवियों और गीतकारों ने चंद्रमा की खूबसूरती को उपमाओं के जरिए गीतों और कविताओं में ऐसे जड़ा है जैसे जौहरी कुंदन में नगीने जड़ा करते हैं। सुंदर से गीतों के बीच आपके कमेंट्स भी उसी तरह के होते हैं, खूबसूरत रत्नों की तरह। कार्यक्रम का अगला गाना, सब तिथियन का चंद्रमा जो देखा चाहो आज, धीरे धीरे घूंघटा सरकाओ सरता। आप जो लिख रहे हैं बिल्कुल सही है। येसुदास की आवाज में सावन को आने दो फिल्म का ये गाना है। 1970 की फिल्म इंदिवर का रचा हुआ गीत है। आपको संगीतकार का नाम बताना है और ये भी बताइए फिल्म सावन को आने दो के निर्माता निर्देशक कौन थे। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये सितारा वो सितारा। माना तेरी नजरों में मैं हूँ एक आवारा हो आवारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये आवारा वो आवारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा। एक जाने माने गीतकार ने इस फिल्म सावन को आने दो का निर्माण किया था, निर्देशन भी उन्हीं का था, मगर इस फिल्म में उनके द्वारा लिखा गया एक भी गीत नहीं है। सागर सागर मोती मिलते पर्वत पर्वत पारस, तन मन ऐसे भीजे जैसे बरसे महुए का रस। अरे कस्तूरी को खोजता फिरता है ये बंजारा हो बंजारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये बंजारा वो बंजारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा।
बिल्कुल सही लिखा है श्रोताओं आपने। सावन को आने दो इस फिल्म के निर्माता निर्देशक सावन कुमार टाक और संगीतकार राज कमल। और अब कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत। इस गीत के बारे में जो कुछ आपको मालूम है बताइए, क्योंकि गीतकार ही हैं गायक कलाकार। आज शब जो चांद ने है रूठने की ठान, गर्दिशों में है सितारे बात हमने मान ली। अंधेरी स्याह जिंदगी को सूझती नहीं गली, कि आज हाथ थाम लो एक हाथ की कमी खली। क्यों खोए खोए चांद की फिराक में तलाश में उदास है दिल, अपने आप से खफा खफा जरा जरा सा नाराज है दिल। ये मंजिले भी खुद ही तय करे, ये फासले भी खुद ही तय करे। क्यों तो रास्तों पे फिर सहम सहम संभल संभल के चलता है ये दिल। चांद की फिराक में तलाश में उदास है दिल। जिंदगी सवालों के जवाब ढूंढने चली, जवाब में सवालों की एक लंबी सी लड़ी मिली। सवाल ही सवाल है सूझती नहीं गली, कि आज हाथ थाम लो एक हाथ की कमी खली। जी में आता है मुर्दा सितारे नोच लूं, इधर भी नोच लूं उधर भी नोच लूं। एक दो का जिक्र क्या मैं सारे नोच लूं, इधर भी नोच लूं उधर भी नोच लूं। सितारे नोच लूं मैं सारे नोच लूं, इधर भी नोच लूं उधर भी नोच लूं। सितारे नोच लूं मैं सारे नोच लूं। क्यों तू आज इतना वहशी है मिजाज में मजाज है। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही लिखा है। गीतकार स्वानंद किरकिरे की आवाज में गीत हम सुन रहे थे, खोया खोया चांद फिल्म से, संगीतकार शंतनु मोइत्रा। इसी के साथ आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम समाप्त हो रहा है। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।